हाय, वेलकम यू टू माय चैनल। मैं हूं दिशु मेहता और हम कर रहे थे क्लास 10th का चैप्टर नंबर 4 क्वाड्रेटिक इक्वेशन। पीछे एक्सरसाइज हमने 4.1 कंप्लीट किया। आज हम स्टार्ट करेंगे 4.2। इस वीडियो में करेंगे हम इस एक्सरसाइज को कंप्लीट। आइए देखते हैं पहला सवाल। राइट, फाइंड द रूट ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन बाय फैक्टराइजेशन। फैक्टराइजेशन मेथड से है। इंट्रोडक्शन में मैंने आपको बताया था ये दो मेथड है। फैक्टराइजेशन इज लाइक, इसका जनरल इक्वेशन है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0। राइट, अब यहाँ पे इसका कोफिशिएंट कितना है? 1। 1 को हम 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास कितना आ रहा है? 10। 10 के इज लाइक, जैसे फैक्टराइजेशन मेथड है, 10 के फैक्टर क्या बनते हैं? 2 एंड 5। अब 2 और 5 को इस तरह से प्लस या माइनस करना है कि हमारे पास -3 आ जाए। अगर हम -5 ले लेंगे, 1 एक्स स्क्वायर ऐसे ही लिख लेंगे, -3x है प्लस 2x माइनस 5x माइनस 10 इज इक्वल टू 0। अब यहाँ पे हम कॉमन निकालेंगे, x दोनों में कॉमन है, x निकल गया, x प्लस 2 आ गया। अब -5 कॉमन रखा, यहाँ पे जो है यहाँ पे सेम आना चाहिए। राइट, x प्लस 2 ये सेम। अब इसको और इसको इकट्ठे लिख देंगे, x माइनस 5 एंड x प्लस 2। दिस इज द फैक्टराइजेशन मेथड। ये आपका सवाल सॉल्व हो गया। अगर आगे x माइनस 5 इक्वल टू 0, x प्लस 2 इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू 5, x इज इक्वल टू -2। राइट, दीज आर द फैक्टर्स। अब यहाँ पे आ गया, 2 को 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास कितना आता है? 12। 6 क्या है यहाँ पे? माइनस का है, तो यहाँ पे माइनस साइन लग जाएगा। राइट, अब इसके फैक्टर क्या बन सकते हैं? 4 और 3 बन सकते हैं, 6 और 2 बन सकते हैं। राइट, बट हमें 6 और 2 में क्या डिफरेंस और प्लस माइनस करके 1 चाहिए, बट 4 और 3 से हमें वो मिल रहा है। सो 2x स्क्वायर प्लस 4x माइनस 3x माइनस 6 इज इक्वल टू 0। 2x कॉमन ले लेंगे, x प्लस 2 माइनस 3x प्लस 2 इज इक्वल टू 0। राइट, अब मैंने यहाँ पे बोला था कि ये आप लोगों के सेम होने चाहिए। 2x माइनस 3 x प्लस 2, 2x माइनस 3 इक्वल टू 0, x प्लस 2 इज इक्वल टू 0। 2x, ये 3 उधर चला जाएगा, x ये फैक्टर नीचे आ जाएगा, 3/2 x इज इक्वल टू -2। राइट, दीज आर द फैक्टर्स। थर्ड पार्ट क्या कह रहा है? ये वाले सवाल, इस तरह के अंडर रूट वाले सवाल बहुत इंपॉर्टेंट रहते हैं। इसमें भी वही करेंगे, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा? 5√2 मल्टीप्लाई बाय √2। √2 2 होता है, 5 इंटू 2 10 आ गया। अब हमें 7x को इस तरह से रखना है कि इसके फैक्टर बना लेंगे 5, इसके फैक्टर बना लेंगे 2। इज लाइक √2 x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 2x प्लस 5√2 इक्वल टू 0। राइट, अब √2 इसमें से हम x कॉमन कर सकते हैं, √2x प्लस 5 ये रह जाएगा। अब हमें पता है कि 2 मतलब 2 को किस तरह से लिख सकते हैं? √2 तो इसमें से, इस 2 में से एक √2 बाहर कर सकते हैं। √2 अगर बाहर कर लेंगे तो अंदर क्या बचेगा? √2x प्लस 5 इक्वल टू 0। करेक्ट, x प्लस √2 इनको इकट्ठा कर लेंगे। ये मैंने पहले भी बोला था, ये सेम नहीं आ रहा, इसका मतलब आपके फैक्टर्स गलत है। राइट, x प्लस √2 इक्वल टू 0, √2x प्लस 5 इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू -√2, √2x इज इक्वल टू -5, x इज इक्वल टू -5/√2। ये हो गया। अब यहाँ पे भी क्या करेंगे? यहाँ पे 8 नीचे की तरफ है। राइट, इसको क्या करें? इसके नीचे क्या है? 1। तो एलसीएम ले लो। अगर एलसीएम ले लेंगे इसका क्या आ जाएगा? 8। 8 टू 16x स्क्वायर माइनस 8x प्लस 1 इक्वल टू 0। नेक्स्ट स्टेप में ये वहां चला जाएगा, 6x स्क्वायर 8x प्लस 1 इज इक्वल टू, ये इधर चला गया, 0 हो गया। नाउ द इक्वेशन इज दिस। अब 16x को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, कितना आ गया? 16। 16 के फैक्टर इस तरह से तोड़ेंगे कि 4 4 8 बन जाए। राइट, 16x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। 16x 4 कॉमन कर लेंगे, x कॉमन, अंदर क्या बचा? 4x माइनस 1 माइनस
1 कॉमन कर लेंगे तो 4x माइनस 1 इक्वल टू 0, 4x माइनस 1, 4x माइनस 1 इक्वल टू 0, 4x माइनस 1 इक्वल टू 0, 4x minus 1 is equal to 0, x is equal to 1 by 4, x is equal to 1 by 4. ये इसके फैक्टर्स आ गए. लेट्स सी फिफ्थ पार्ट. 100 into 1 100, राइट. अब इसके फैक्टर क्या बन रहे हैं? 10 10. हमें इसके हिसाब से फैक्टर तोड़ने हैं. 100x स्क्वायर माइनस 10x प्लस 1 इज इक्वल टू 0. अब 10x कॉमन ले लो, अंदर क्या बचेगा? 10x माइनस 1 माइनस 1, 10x माइनस 1 इक्वल टू 0. 10x माइनस 1, 10x माइनस 1, ये वाला इकट्ठा कर दिया. x इज इक्वल टू 1 बाय 10, और ये भी क्या आ जाएगा? 10x माइनस 1 इक्वल टू 0, 10x इक्वल टू 1, x इज इक्वल टू 1 बाय 10. ये फैक्टर आ गए, ये फैक्टर आ गया. ये फर्स्ट सम हमारा कंप्लीट. ये सेकंड सम देखते हैं. सॉल्व द प्रॉब्लम गिवन इन एग्जांपल 1. कोई एग्जांपल 1 है, उसमें उसने क्वाड्रेटिक इक्वेशन बना रखी है. क्वाड्रेटिक इक्वेशन को वो सॉल्व करने के लिए बोल रहा है. ये देखते हैं. ये इक्वेशन बन के आई है x स्क्वायर माइनस 45x प्लस 324. 324 के मैंने फैक्टर बना लिए हैं. 324 को लाइक इस तरह से, एक 36 एक 9 is like x square minus 36x minus 9x plus 324 equal to 0, राइट. इनको मल्टीप्लाई करना था. ये फैक्टर बना लिए. x माइनस 36 माइनस 9, x माइनस 36 इक्वल टू 0. इसको इकट्ठा कर लेंगे. x माइनस 9, x माइनस 36 इक्वल टू 0, x minus 9 equal to 0, x minus 36 equal to 0, x equal to 9, x equal to 36. ये आपके पास ये आ गया. x स्क्वायर दूसरी इक्वेशन बन रही है जो एग्जांपल में x स्क्वायर माइनस 55x प्लस 750 के मैंने फैक्टर्स यहाँ पे बना लिए हैं. इज लाइक ये 30 25 दोनों माइनस के होंगे तभी माइनस 55 बनेगा. माइनस 30x माइनस 25x प्लस 750 इज इक्वल टू 0. इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो 750 ही आएगा. x माइनस 30 माइनस 25 x माइनस 30 इक्वल टू 0. x माइनस 25 x माइनस 30 इक्वल टू 0, x माइनस 25 इक्वल टू 0, x माइनस 30 इज इक्वल टू 0. x की वैल्यू आ गई 25, x की वैल्यू आ गई 30. ये है एग्जांपल 1 सॉल्व कर दिया. ये देखते हैं थर्ड सम. फाइंड टू नंबर्स whose sum is 27 and product is 182, राइट. वो कह रहा है कि दो नंबर हैं जिनका सम 27 है और उन्हीं का प्रोडक्ट जो है दो नंबर्स का वो 182 है. लेट द फर्स्ट नंबर बी x and second number भी 27 माइनस x. सम है मतलब अगर x एक है तो दूसरा 27 माइनस x होगा तभी उनका सम निकल के आएगा. 80 क्यों? अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन उनका प्रोडक्ट बोलता है x 27 माइनस x इज इक्वल टू 182. मल्टीप्लाई कर लेंगे. 27x माइनस x स्क्वायर इज इक्वल टू 182. 27x माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 182 इक्वल टू 0. माइनस अगर कॉमन ले लेते हैं, राइट, तो ये एक्स स्क्वायर माइनस 27x प्लस 182 इक्वल टू 0. ये माइनस उधर चला जाएगा तो हमारे पास इक्वेशन बन के आ जाएगी ये. इसको यहाँ पे दोबारा लिख लेते हैं. एक्स स्क्वायर माइनस 27x प्लस 182 इक्वल टू 0. अगर अब इसके फैक्टर बनाएंगे 182 के, राइट, तो ये फैक्टर बन के आते हैं हमारे पास एक्स स्क्वायर माइनस 14x माइनस 13x प्लस 182 इक्वल टू 0. चाहे आप इसको करके देख लो, राइट. x माइनस 14 माइनस 13 x माइनस 14 इक्वल टू 0. x माइनस 13 x माइनस 14 इक्वल टू 0, x माइनस 13 इक्वल टू 0,
x माइनस 14 इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू 13, x इज इक्वल टू 14। अब आप देख लो x का वैल्यू, नंबर क्या आया 13 एंड 14, राइट। फैक्टर क्या आ गया 13 एंड 14। अब यहाँ पे हम देख सकते हैं कि अगर हमारा नंबर 13 रखते हैं, राइट, हमारा फर्स्ट नंबर अगर 13 है तो सेकंड नंबर क्या आ जाएगा 27 माइनस 13 इज इक्वल टू 14। अगर हम यहाँ पे रखते हैं कि फर्स्ट नंबर हमारा 14 है, फर्स्ट नंबर इज इक्वल टू 14, तो सेकंड नंबर क्या आ जाएगा 27 माइनस 14 इज इक्वल टू 30। सो एनी हाउ हमारे नंबर क्या आ रहे हैं, आप किसी को भी फर्स्ट नंबर लोगे तो हमारे नंबर क्या आ रहे हैं 13 और 14। तो हम ये कह सकते हैं कि हमारे जो नंबर हैं वो 13 एंड 14 ही हैं। फोर सम देखते हैं। फाइंड टू कॉन्जिक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर सम ऑफ हुज स्क्वायर इज 365। अब वो कह रहा है कि दो कॉन्जिक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर है, उनके जो सम है और उनका स्क्वायर है जो उसका 365 इक्वल है, राइट। लेट द फर्स्ट इंटीजर बी x, सेकेंड इंटीजर भी x प्लस 1, राइट। एक नंबर बढ़ के, जैसे दो नंबर है, दो के बाद कॉन्जिक्यूटिव इंटीजर क्या है 3 है, 4 के बाद क्या है 5 है, 6 के बाद क्या है 7 है, ऐसे x प्लस 1, राइट। अब ATQ हमें क्या बोल रहा है कि लाइक उनके सम का स्क्वायर, स्क्वायर प्लस x प्लस 1 का स्क्वायर इज इक्वल टू 365। a प्लस बी का होल स्क्वायर खोल लेंगे, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab इज इक्वल टू 365, राइट। एक्स स्क्वायर 2x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1, ये 365 इधर आ जाएगा, राइट। 2x स्क्वायर प्लस 2x एंड माइनस का 364 इज इक्वल टू 0। यहां से हम देख सकते हैं कि 2 कॉमन निकल रहा है हमारा, 2 कॉमन निकाल लेंगे, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स 2 182 आ गया इक्वल टू 0, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 182 इक्वल टू 0, ये 2 इधर जाके 0 हो गया। ये इक्वेशन दोबारा यहाँ पे लिख लेते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 182 इक्वल टू 0। 182 के फैक्टर पिछले वाले सम में भी बनाए थे, 2 91 7 13, तो 14 और 13 इसके फैक्टर हमारे पास बन जाएंगे। एक्स स्क्वायर 14x माइनस 13x माइनस 182 इक्वल टू 0, x x प्लस 14 माइनस 13 x प्लस 14 इक्वल टू 0, x माइनस 13 and x plus 14 equal to 0, x is equal to 13, x is equal to minus 14। हमें चाहिए पॉजिटिव इंटीजर, तो ये तो हो नहीं सकता, तो फर्स्ट नंबर हमारा आ गया 13, फर्स्ट नंबर इज इक्वल टू 13, सेकेंड नंबर इज इक्वल टू 13 प्लस 1 इज इक्वल टू 14। सो हमारे ये दो consecutive positive integer। Let's see fifth sum. The altitude of a right triangle is 7 centimeter less than its base if the hypotenuse is 13 centimeter. Find the other two sides, right। अब यहाँ पे क्या रहा है कि भाई एक राइट एंगल ट्राइंगल है, राइट एंगल ट्राइंगल है, उसका हमारे पास हाइपोटेन्यूज दिया हुआ है 13, राइट। उसका जो बेस है, जो ऑल्टीट्यूड ऑफ राइट एंगल, जो ऑल्टीट्यूड है उसका इज लाइक वो बेस से 7 सेंटीमीटर लेस है। अगर बेस को हम x ले लेते हैं तो ये हमारे पास हो जाएगा x माइनस 7। लेट्स राइट, लेट द बेस इज इक्वल टू x, ऑल्टीट्यूड क्या हो जाएगा x माइनस 7, h हमारे पास दे रखा है 13, राइट। ये यहाँ पे हम सबको सेंटीमीटर लिख लेते हैं, राइट। अब हमारे पास पाइथागोरस थ्योरम क्या बोलती है, बाय पाइथागोरस राइट, एच स्क्वायर इज इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये बोलता है हमारे पास। पी स्क्वायर क्या है हमारे पास, पी इज लाइक परपेंडिकुलर, दैट इज लाइक एक्स माइनस 7 का होल स्क्वायर, प्लस बी स्क्वायर क्या है हमारे पास एक्स स्क्वायर, एच स्क्वायर कितना है हमारे पास 13 का स्क्वायर। तो यहाँ पे a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या है, a माइनस बी का होल स्क्वायर होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। ये आइडेंटिटी हम यहाँ लगा देंगे, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2 इंटू एक्स इंटू 7 प्लस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 13 का स्क्वायर होता है
169। एक्स स्क्वायर क्या हो गया 2x स्क्वायर, 7 स्क्वायर होता है 49, इज लाइक यहाँ पे हो गया 14x। ये 169 इधर ले आएंगे, इसको 0, 2x स्क्वायर एज इट इज लिख देंगे, 49 में से 169 जाएंगे तो इज लाइक माइनस 120 बचेंगे और माइनस के 14x बचेंगे, राइट। इसको रीअरेंज कर लेते हैं, 2x स्क्वायर माइनस 14x माइनस 120 इज इक्वल टू 0। देखो 2 इसमें से कॉमन निकल रहा है, अगर 2 कॉमन निकालते हैं 7x, 60 इज इक्वल टू 0। माइनस 14 एक्स स्क्वायर 2x स्क्वायर एक्स स्क्वायर साइन आ जाएगा 169, 49 ये वहां पे प्लस का है, साइन आएगा माइनस का, राइट। ये फैक्टर बन जाएंगे 60, 60 के फैक्टर क्या होते हैं, इज लाइक 60 इज लाइक 2, 30, 2, 15 इज लाइक 15 एंड 4 बनते हैं, राइट। बट हमें क्या चाहिए, 11 नहीं चाहिए, तो यहाँ पे 5, 3, 3, 1, 2 इंटू 2 4, 4 इंटू 3 12, 12 एंड 5 हमारे पास फैक्टर बनने चाहिए, राइट। एक्स स्क्वायर माइनस का साइन चाहिए, माइनस 12x प्लस 5x माइनस 60 इज इक्वल टू 0। एक्स स्क्वायर माइनस 12, यहाँ पे x कॉमन, x माइनस 12 प्लस 5 x माइनस 12 इज इक्वल टू 0, x प्लस 5 x माइनस 12 इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू माइनस 5, x इज इक्वल टू 12। ये हमारे पास दो इसके फैक्टर आ गए। अब हमारे पास बेस क्या आ गया, बेस इज इक्वल टू x इज इक्वल टू 12 एंड ऑल्टीट्यूड क्या आ गया, एल्टीट्यूड इज लाइक x माइनस 7 था, तो 12 माइनस 7 इज इक्वल टू 5, राइट। यही वो यहाँ पे बोल रहा था कि बेस 7 लेस है, सॉरी एल्टीट्यूड बेस से 7 लेस है, ये 12 आ गया, ये 5 आ गया, ये सम यहाँ पे हो गया। आइए 6 सम देखते हैं, अच्छा सवाल है, आने के चांसेस भी रहते हैं। अ कॉटेज इंडस्ट्री प्रोड्यूसेस अ सर्टेन नंबर ऑफ पॉटरी आर्टिकल इन अ डे, इट वाज ऑब्जर्व्ड ऑन अ पर्टिकुलर डे that cost of the production of each article in rupee was 3 more than twice the number of article produced on that day. If the cost of the production on that day was 90, find the number of article produced and the cost of each article. अब वो कह रहा है कि भाई number of articles, let number of article is equal to x, right। अब यहाँ पे बोल रहा है कि भाई जो उसका कॉस्ट है, कॉस्ट ऑफ द प्रोडक्शन ऑफ ईच आर्टिकल वाज 3 मोर देन ट्वाइस नंबर ऑफ आर्टिकल। अब जो कॉस्ट ऑफ वन आर्टिकल है वो ट्वाइस है नंबर ऑफ आर्टिकल के एंड 3 मोर है, राइट। जो कॉस्ट ऑफ वन आर्टिकल है इट इज ट्वाइस द नंबर ऑफ आर्टिकल एंड 3 मोर, राइट। ये हमारे पास आ गया। अब 80 क्यूब जो उनका कॉस्ट, अब अगर हमें कॉस्ट निकालना है टोटल तो हम क्या करेंगे, इसको आर्टिकल नंबर ऑफ आर्टिकल से मल्टीप्लाई कर देंगे, एक आर्टिकल के कॉस्ट को नंबर ऑफ आर्टिकल से मल्टीप्लाई करेंगे, टोटल कॉस्ट आ जाएगी हमारे पास। तो x 2x प्लस 3 इज इक्वल टू 90, 2x स्क्वायर प्लस 3x इज इक्वल टू 90, 2x स्क्वायर प्लस 3x माइनस 90 इज इक्वल टू 0, राइट। यहां पे इसको मल्टीप्लाई करेंगे, 2 इंटू 90 कितना होता है 180, तो 180 के अगर फैक्टर बनाते हैं, 180 के फैक्टर 15 और 12, 15 इंटू 12 कितना होता है 180, तो हमारे पास 3 आ जाएगा, राइट। 2x स्क्वायर प्लस का 15x माइनस 12x माइनस 90 इज इक्वल टू 0, राइट। x 2x प्लस 15 इज लाइक यहां पे भी आएगा कि लाइक माइनस 6 2x प्लस 15 इज इक्वल टू 0, x माइनस 6
2x plus 15 is equal to 0, x minus 6 is equal to 0, 2x plus 15 is equal to 0, x is equal to 6 and 2x is equal to minus 15, x is equal to minus 15 by 2. माइनस की वजह से ये कट जाएगा. x हमारे पास कितना आ गया 6. दैट मीन्स हमारे नंबर ऑफ आर्टिकल्स कितने हो गए? नंबर ऑफ आर्टिकल इज इक्वल टू x इक्वल टू 6 एंड कॉस्ट ऑफ वन आर्टिकल निकालने के लिए बोला है. कॉस्ट ऑफ वन आर्टिकल कितना था हमारे पास 2x प्लस 3. तो 2x की वैल्यू रखेंगे 6 प्लस 3, 6 इंटू 12 प्लस 3 इज इक्वल टू 15. ये हमारे नंबर ऑफ आर्टिकल्स आ गए 6 और कॉस्ट ऑफ वन आर्टिकल इज लाइक 15 आ गया. करेक्ट. यहीं पे हम एक्सरसाइज को खत्म करते हैं. यहाँ पे 4.2 आई होप आप लोगों को समझ आ गई होगी. अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए, लाइक्स करिए, सब्सक्राइब करिए. थैंक यू. गुड डे.